student of class 5. I hope you all are doing well. Today I am going to teach second lesson of science. So listen this video very carefully, and the name of chapter is different style of animals. So first chapter is discussed in previous video. Go through the link, and link is provided in description box. So in this chapter we will discuss about breathing in animals, second is movement of animals, and third topic is feeding of animals, and last topic is growth of animals. Then all topics are involved in second chapters. So let's start this video. What is the lifestyle of animals? इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स के जो लाइफ स्टाइल होते हैं वो किस तरह डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दिया गया है जैसे कि यहाँ पर कि द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर माइक्रोब्स, इंसेक्ट, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि इस अर्थ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर माइक्रोब्स हो गए, इंसेक्ट, फिशेस, एम्फीबियंस, इन तरह के क्या होते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाएंगे। दे ऑल डू सम एसेंशियल लाइफ फंक्शंस, जैसे कि ब्रीदिंग है, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, मूवमेंट, फीडिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये ऑल फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन देयर डेली लाइफ, एंड दिस प्रोसेस इज very essential of life. Next point is, but the animals live in different kind of surroundings, on land, on trees, on mountain, on water or underwater, ice covered regions और desert। यहाँ दिया गया है आपको कि जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। जैसे हमने फंक्शन आपको बता दिया यहाँ पर, और उसी फंक्शन के साथ साथ कि ये एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के जो उनके हैबिटाट होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, रहते हैं। यानी कि चारों तरफ का उनका जो सराउंडिंग होता है सारे एनिमल्स के, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफर होते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, कुछ ट्रीज पर, माउंटेन पर, या हम कह सकते हैं कि कुछ कवर्ड रीजन में होते हैं, कुछ डिजर्ट में पाए जाते हैं। ऐसे करके उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है बिल्कुल एक दूसरे से क्या होती है, डिफर होती है। नेक्स्ट वन इज द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लाइव्स, फीड्स, ग्रोज और रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटाट। अब यहाँ पर आपको एक टर्म मिला हैबिटाट। व्हाट इज हैबिटाट, या डिफाइन द टर्म हैबिटाट। क्या होता है हैबिटाट? मतलब कोई भी एनिमल्स जो उसकी सराउंडिंग, ठीक है, एरिया होता है, उसके फीड्स या उसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो उसके सराउंडिंग में पाया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हैबिटाट। ठीक है, यानी डायरेक्टली आप कह सकते हो कि हैबिटाट क्या है, जहाँ पर वो रह रहा है उसकी सराउंडिंग में जो भी प्रोसेसेस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटाट कहते हैं। दिया गया है कि द हैबिटाट प्रोवाइड्स एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर टू द एनिमल्स। ये हैबिटाट क्या करता है, किसी भी एनिमल्स को एयर, वाटर, फूड, शेल्टर ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। दस, a den may be a home to a lion, but the forest is the habitat of the lion. Point is, due to differences in their habitats, उनके जो हैबिटाट्स हैं उनमें डिफरेंस होने के कारण डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं सेम लाइफ फंक्शंस के लिए अपने अलग अलग तरीकों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर ब्रीदिंग प्रोसेस है, तो ब्रीदिंग प्रोसेस करने के लिए उनके लाइफ स्टाइल्स या उनके जो हैबिटाट होते हैं वो डिफरेंट होने की वजह से सारे एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर होते हैं। और इसी डिफरेंस के कारण क्या होता है कि जैसे ब्रीदिंग प्रोसेस है तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे इंसेक्ट है तो वो ब्रीदिंग प्रोसेस एक अलग स्टाइल से करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस अलग करते हैं, क्योंकि सारे एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और उनका हैबिटाट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन वो फंक्शन क्या करते हैं, सेम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके उनमें कुछ डिफरेंसेस पाई जाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर different habitats. Next one is, the animals have a special structure for each function like as breathing, movement and feeding. ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि कुछ एनिमल्स जो ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। जैसे कि ब्रीदिंग प्रोसेस है तो ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। मूवमेंट के लिए क्या होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाएंगे। फीडिंग, फीडिंग के लिए क्या होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग क्या होता है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाया जाता है एनिमल्स की बॉडी के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए।
ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज द ब्रीदिंग इन एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी अगर एनिमल्स है वो ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ का मतलब ही क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं यानी लेते हैं, और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, दिया गया है यहाँ पर कि एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बर्न्स द एब्सॉर्ब्ड फूड इन दिस प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज। यानी कि जो ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर से इनटेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो भी ऑक्सीजन होता है वो बर्न होने लगता है, और बर्न होने का मतलब कि उसका ब्रेक डाउन होता है। जो भी सिंपल फूड हमारी बॉडी में रहता है उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, और इससे क्या होता है, इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ फंक्शन, और इस एनर्जी को एनिमल्स क्या करते हैं, अपने लाइफ फंक्शन में रिक्वायर यानी इसको यूटिलाइज कर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंगल सेल्ड एनिमल्स लाइक अमीबा आर द स्मॉलेस्ट एनिमल। यहाँ दिया गया है कि जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अमीबा, अमीबा का स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलता है, तो ये अमीबा में क्या होता है, एक सिंगल सेल पाया जाता है। ठीक है, और ये सिंगल सेल जो अमीबा होता है ये सबसे छोटा एनिमल्स होता है, स्मॉलेस्ट एनिमल। दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर दिया गया जो अमीबा होता है इसको हम क्या होता है कि न्यूड आइज के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, तो इसको देखते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट इज दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और ये बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, नहीं रेस्पायर करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इसकी बॉडी है अमीबा की, तो ये जो बॉडी सरफेस है इससे क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर थिन मॉइस्ट स्किन। इसी तरह करके कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने मॉइस्ट स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म आप लोग रेनी सीजन में अपनी सराउंडिंग भी देखते हो, ये क्या करता है, अपने बॉडी सरफेस से क्या करता है, ब्रीदिंग प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट हैव द ऑक्सीजन कैरियर्स हीमोग्लोबिन। अब यहाँ है कि जो इंसेक्ट्स के दो ब्लड होते हैं उनके पास कोई ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता, डू नॉट द ऑक्सीजन कैरियर हीमोग्लोबिन, दैट्स वाई देयर ब्लड इज नॉट रेड इन कलर। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि जो इंसेक्ट्स के ब्लड होते हैं वो रेड कलर के नहीं होते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट्स हैव एन एयर ट्यूब नेटवर्क रीचिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है कि एक एयर ट्यूब नेटवर्क पाया जाता है, जिससे क्या होता है उसके पूरी बॉडी में ये पार्ट क्या रीच करते हैं और ये रेस्पायर या ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस ट्यूब ओपन एट द साइड ऑफ इंसेक्ट, और ये ट्यूब क्या होते हैं, इंसेक्ट्स के साइड पर ओपन होते हैं। दिस टिनी ओपनिंग और होल्स आर कॉल्ड स्पैरिकल्स, और इसी छोटे से होल्स को हम क्या कहेंगे, स्पैरिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू दिस स्पैरिकल्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर मसल्स, और इंसेक्ट क्या करता है, इसी स्पैरिकल्स के हेल्प से क्या करता है, ब्रीदिंग प्रोसेस करता है, और इसी ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होगा कि उसके मसल्स में क्या होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। नेक्स्ट वन इज द एयर रीचेज एवरी टिश्यूज ऑफ देयर बॉडी। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, कैटरपिलर एंड ग्रासहोपर ब्रीथ इन दिस वे। यानी कि जैसे इंसेक्ट में कौन कौन आ जाता है, कॉकरोच, कैटरपिलर, ग्रासहोपर, इसी तरीके या इसी मैकेनिज्म में क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपनी जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर या ब्रीदिंग करते हैं। उसी तरह हमने अर्थवर्म का बताया। यहाँ पर इंसेक्ट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पैरिकल्स। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है फिशेस के बारे में, जो फिशेस होते हैं वो अपने गिल्स से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, द मूविंग आउट द मूविंग माउथ ऑफ फिश look as drinking water continuously, but it does not swallow this water. This water passes over the gills. Gills are red in color due to regular blood सप्लाई। यहाँ दिया गया कि जो गिल्स का कलर होता है वो रेड होता है क्योंकि इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है बिल्कुल क्या होती है, रेगुलर होती है। दे आर सिचुएटेड beneath द गिल स्लिट्स ऑन ईच साइड ऑफ हेड। यहाँ दिया गया है कि जो गिल होते हैं ये गिल स्लिट्स के बिल साइड पे यानी कि नीचे
पाए जाते हैं ऑन ईच साइड ऑफ हेड, हेड के प्रत्येक साइड पर। द पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर फाउंड जस्ट बिहाइंड एंड बिलो द आईज ऑफ फिशेस। यहाँ दिया गया है कि जो गिल स्लिट्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में होंगे और ये कहाँ पाए जाएंगे, बिहाइंड एंड बिलो द आई ऑफ फिशेस। फिशेस की जो आईज होती है, जैसे कि मान लीजिए ये फिशेस हैं, तो ये क्या है आपका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आपकी ये फिशेस। तो फिश में क्या होता है कि यहाँ बताया गया है आपको कि गिल स्लिट्स जो पेयर्ड फॉर्म में हैं, ये बिहाइंड एंड बिलो द आई, ये जो आईज हैं इसके बिहाइंड पीछे और नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं गिल स्लिट्स। जैसे आप लोग फिशेस में यहाँ पर देखोगे गिल स्लिट्स पाए जाता है पेयर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज द ब्लड एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पर बताया गया है कि जो फिशेज होती हैं ब्लड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि जो भी वाटर है, अगर मान लीजिए फिशेज कहाँ रहते हैं, वाटर में, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है और उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को फिशेज क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पासिस आउट द ब्लड इनटू द वाटर। यहाँ दिया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर में क्या होता है, ब्लड के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है। जैसे कि प्रॉन, क्रैब एंड ऑयस्टर ऑल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब कौन कौन से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो गिल्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आपका हो गया कि फिशेज में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग हो गया। अब जैसे रेप्टाइल्स दिया है, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो ये किनके द्वारा रेस्पायर करते हैं या ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, तो इनमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लंग्स, और इसी लंग्स के हेल्प से क्या करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं। ईच ऑफ दीज एनिमल्स हैज 2 lungs, वन ऑफ ईच साइड ऑफ हार्ट। यहाँ दिया गया है कि ईच ऑफ एनिमल्स, प्रत्येक एनिमल्स में क्या होते हैं, 2 lungs पाए जाते हैं, वन ऑफ ईच साइड ऑफ हार्ट। द लंग्स आर स्पॉन्जी इलास्टिक बैग। और ये जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज लाइक होता है और इलास्टिसिटी उसमें पाई जाती है। व्हेन दिस एनिमल्स ब्रीथ द लंग्स एक्सपेंड एंड फिल विथ एयर। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड एंड मेमल्स क्या करते हैं कि जब ब्रीथ करते हैं तो इसके जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं ड्यू टू इनटेक ऑफ एयर। जैसे कि मान लीजिए ये लंग्स है और यहाँ से ये ट्रैकिया है, ये तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये ऑक्सीजन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इनटेक कर रहा है तो इनटेक करने के बाद लंग्स में ऑक्सीजन यहाँ फिल हो जा रहा है और फिल करने के बाद ये जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी एक्सपेंड कर जाता है इस तरह। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि द लंग्स हैव अ नेटवर्क ऑफ टिनी ब्लड ट्यूब्स एंड एयर पॉकेट्स। यहाँ दिया गया है कि जो लंग्स होते हैं उसमें बहुत सारे नेटवर्क पाए जाते हैं ब्लड ट्यूब्स के और कुछ एयर पॉकेट्स पाए जाते हैं। द ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। और ये जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। द रेड कलर्ड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज ऑक्सीजन कैरियर। अब यहाँ दिया गया है कि हीमोग्लोबिन का जो आपका कलर है जो रेड कलर का पाया जाता है, जो ऑक्सीजन में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेड कलर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज ऑक्सीजन कैरियर। अब यहाँ बताया गया है आपको कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है कि रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन भी क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ब्लड का कलर जो है वो क्या है, रेड है, ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। अब ये जो ब्लड होता है और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट हो रहा है ये ट्रांसपोर्ट होकर क्या करता है, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बाइंड कर जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद क्या होता है कि ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जब जुड़ जाता है तो ये ब्लड में आ जाता है और यही ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया कि एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासिस आउट इन द एयर। और उसी समय क्या हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से पास होकर एयर के फॉर्म में आउट हो जाता है। व्हेन द एनिमल्स ब्रीथ आउट द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश आउट द एयर। दिया गया है कि व्हेन एनिमल्स ब्रीथ आउट, जब एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो उनके जो लंग्स का जो साइज है या वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा कि जो लंग्स हैं, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि ये लंग्स का जो साइज है नॉर्मल साइज, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो रहा है नॉस्ट्रिल के थ्रू तो जो लंग्स का वॉल्यूम है ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि
हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जा रहा है, पुश आउट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डॉल्फिन एंड व्हेल्स आर आल्सो मैमल्स। जो डॉल्फिन है और व्हेल्स जो होते हैं ये एक तरह के भी क्या है, मैमल्स हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं, वाटर में इमर्स रहते हैं, लेकिन ये फिशेस की तरह बिहेव नहीं करते। दे डू नॉट हैव गिल्स, और इनके पास गिल्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो ब्रीथ करते हैं वो लंग्स से करते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि ये क्या होते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वाटर में जो भी एनिमल्स हैं, जैसे कि फिशेज हैं, फिशेज क्या करते हैं, वाटर में रहते हैं, और वाटर में रहने की वजह से फिशेज में रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करने के लिए एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, गिल्स है। लेकिन ये डॉल्फिन और व्हेल्स ये मैमल्स हैं, और इनके पास क्या होता है, रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स पाए जाते हैं। दे कम टू वाटर सरफेस टू फिल देयर लंग्स विथ एयर। ये क्या करते हैं कि जैसे डॉल्फिन या व्हेल्स जो होते हैं, ये वाटर के सरफेस पर आकर क्या करते हैं, अपने लंग्स को एयर से फिल कर लेते हैं। अ व्हेल टेक्स इन एनफ ऑक्सीजन इन इट्स बिग लंग्स टू लास्ट फॉर सम टाइम अंडर वाटर। और ये क्या करते हैं कि अपने लंग्स में एक एनफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, टेक कर लेते हैं, ले लेते हैं, ताकि वो कुछ समय के लिए वाटर में रह सके। इट कम्स अगेन टू द वाटर सरफेस एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आउट। और कुछ समय के बाद वो फिर क्या करते हैं, वाटर सरफेस पर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट कर देते हैं। द फोर्स ऑफ दिस रिलीज मेक्स अ वाटर फाउंटेन। और इसी की वजह से क्या होता है कि जैसे कि एक बार डॉल्फिन या वेल्स क्या होते हैं कि वाटर के सरफेस पे, सपोज ये वाटर का सरफेस है और ये डॉल्फिन है या वेल है, ये क्या करते हैं कि वाटर के सरफेस पर जब आते हैं तो ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, और यहाँ से जैसे कि इनटेक किए या उनकी बॉडी में इंटर हो गया तो ये आ गए, और कुछ समय तक वो क्या करते हैं, वाटर में रह जाते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम डॉल्फिन क्या करते हैं, फिर अगेन वाटर सरफेस पर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एग्जिट कर जाते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस में क्या हो जाता है कि एक फोर्स रिलीज होता है, और इसी फोर्स को हम क्या कर देते हैं, वाटर फाउंटेन। और यहाँ पर क्या बन जाता है, ऑक्सीजन के एंटर और कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जिट करने से एक वाटर फाउंटेन बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि फ्रॉग। अब फ्रॉग आपका जो दिया गया है, ये जनरली इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डुअल नेचर पाए जाते हैं। अब फ्रॉग में रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कैसे होता है, इसमें बताया गया कि फ्रॉग ब्रीद इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट कंडीशन। जो फ्रॉग होते हैं इनमें डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट वेज के ब्रीदिंग पाए जाते हैं। जैसे कि बेबी फ्रॉग है, उसको हमने टैडपोल नाम दिया है। जो बेबी फ्रॉग होते हैं उनको हम टैडपोल कहते हैं। इनमें जो ब्रीदिंग होती है वो गिल्स के द्वारा होती है। ये आपको लर्न करना है कि जो बेबी फ्रॉग है इनमें जो ब्रीदिंग हो रही है गिल्स के द्वारा। लेकिन वही अगर देखा जाए कि जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में रह रहे हैं, तो वो अपने मॉइस्ट स्किन के द्वारा ब्रीदिंग करते हैं। व्हेन द एडल्ट फ्रॉग आर आउटसाइड वाटर, यानी कि जब वो एडल्ट फ्रॉग वाटर से क्या होता है, बाहर आता है, तो वो अपने लंग्स से क्या करता है, ब्रीदिंग करने लगता है। तो इस तरह करके फ्रॉग में आपको 3 वेज बताया गया ब्रीदिंग करने के। अगर वो बेबी फ्रॉग है तो वो गिल्स से करेगा, अगर वही एडल्ट फ्रॉग है तो अगर वाटर के अंडर रहता है तो अपने जनरल बॉडी सरफेस से ब्रीदिंग करेगा। लेकिन एडल्ट फ्रॉग अगर वाटर से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद वो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या करता है, लंग्स से करता है। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है। टैडपोल इन वाटर, वाटर में अगर रह रहा है तो गिल्स के द्वारा, फ्रॉग इन वाटर देन मॉइस्ट स्किन, एंड फ्रॉग ऑन लैंड देन लंग्स। तो यहाँ पर आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, एंड नेक्स्ट आवर टॉपिक इज मूवमेंट इन एनिमल्स। सो इस वीडियो में हमने बता दिया ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।